हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 की आओ सीखे पुस्तक का भाग 1 और हिंदी विषय में हमारा पहला अध्याय है देश की माटी। बच्चों, यह एक कविता है और इस कविता को किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बच्चों, जो हमारी कविता है देश की माटी, उसमें जो हमारा देश है भारत, उसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि रविंद्रनाथ टैगोर ईश्वर से देश की उन्नति, विकास, प्रेम और भाईचारे की प्रार्थना करता है। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमारा देश हमेशा विकास करे और उन्नति के पथ पर आगे जाए और यहाँ पर रहने वाले सभी नागरिक प्रेम से और भाईचारे के साथ रहे। तो देखिए बच्चों, कवि इस कविता में क्या कहता है। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। बच्चों, माटी का अर्थ होता है मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी। जो देश की मिट्टी है और देश का जल, जल मतलब पानी, हवा देश की, जो देश की हवा है और जो देश के फल है वो कैसे बने? सरस बने। सरस मतलब होता है रसीले, जो मन को मोहने वाले हो। सरस बने प्रभु सरस बने, ये सभी कैसे बने? सरस मतलब रसीले, मन को मोहने वाले। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि देश की माटी, जल, हवा और फल ये सभी सरस बने, मतलब रसीले बने और मन को मोहने वाले बने। अब देखिए बच्चों, कवि आगे क्या प्रार्थना करता है। देश के घर और देश के घाट। घाट का मतलब होता है बच्चों किनारा। जो नदी होती है उसका जो किनारा होता है उसे बोलते हैं घाट। देश के वन, वन का मतलब होता है जंगल। और देश के बाट, बाट मतलब होता है रास्ता। सरल बने प्रभु सरल बने, जो हमारा देश है उसके सभी घर और घाट मतलब नदियों के किनारे, देश के जंगल और देश के सभी रास्ते वो कैसे बने? सरल और सीधे बने। सरल बने प्रभु सरल बने, वो सभी सरल और सीधे बने। तो बच्चों, आगे कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जो हमारा देश है उसके सभी घर और नदियों के किनारे और जंगल और रास्ते सभी सरल मतलब सीधे बने, सीधे बने। अब देखिए बच्चों, कवि आगे क्या प्रार्थना करता है। देश के तन और देश के मन। तन का मतलब होता है बच्चों शरीर। देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। बच्चों, कवि आगे ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जो हमारा देश है उसके सभी नागरिकों के शरीर और देश के मन और उन सभी नागरिकों का मन, देश के घर के भाई बहन और देश के सभी घरों के भाई बहन वो कैसे बने? विमल बने, स्वच्छ बने। इसका मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के तन और मन बिल्कुल स्वच्छ हो, साफ हो और यहाँ पर रहने वाले, हर घर में रहने वाले सभी भाई बहन आपस में प्रेम से व भाईचारे के साथ रहे। अब देखिए बच्चों, आगे कवि ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है। देश की इच्छा, देश की आशा, देश की शक्ति। शक्ति का मतलब होता है बच्चों ताकत। और देश की भाषा। एक बने प्रभु एक बने। आगे कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि देश के सभी लोगों की इच्छा, जो देश के अंदर रहते हैं सभी नागरिक, उन सभी नागरिकों की इच्छा और देश की आशा और उन सभी नागरिकों की आशाएं, लक्ष्य, उद्देश्य और देश की शक्ति। शक्ति मतलब होता है ताकत। और देश की भाषा, सभी लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। एक बने प्रभु एक बने, ये सभी चीज़ें कैसी हो? एक हो।
इसका मतलब है कि देश के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों की इच्छा और आशा एक हो और यहाँ पर जो सभी लोग रहते हैं वो एक साथ एक ताकत के साथ मुकाबला करें, जिससे कि हम हमारे जो दुश्मन देश होते हैं उसका मिलजुल कर सामना कर सके और देश की भाषा भी एक होनी चाहिए। तो बच्चों, कवि यहाँ पर देश के सभी नागरिकों को संगठित और एकजुट होकर आगे बढ़ने की बात करता है। अब आगे देखिए बच्चों, देश की माटी देश का जल, जो हमारा देश है उसकी मिट्टी और जल, हवा देश की देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। जो हमारा देश है उसकी मिट्टी, हवा, जल और फल ये सभी रसीले हो और मन को मोहने वाले हो। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने ईश्वर से हमारे देश की उन्नति, विकास, प्रेम और भाईचारे की प्रार्थना की है। तो बच्चों, आज हमने ये कविता का पाठ किया और इसका अर्थ समझाया है। आगे की कक्षा में बच्चों इस पाठ से संबंधित हम हमारे अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।